दो सर चढ़ के बोलेगा। यह बात आपने बिल्कुल सही सुनी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल 90% लोग कंप्यूटर साइंस की तरफ जा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप टॉप के कॉलेजेस आईआईटी और एनआईटी में भी जाओगे या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में भी जाओगे तो सबसे पहले जो कंप्यूटर साइंस की सीटें हैं वही भर रही हैं। जबकि आज से 5 साल पहले अगर देखें तो कंप्यूटर साइंस का बिल्कुल भी क्रेज़ नहीं था। आज से 5 साल पहले कंप्यूटर साइंस सिर्फ बीटेक का ट्रेड हुआ करता था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करते थे। लेकिन हाल ही में कोरोना के बाद जितनी तेज़ी के साथ कंप्यूटर साइंस के सेक्टर में तेज़ी आई है, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, जिसके वजह से काफ़ी सारे लोग 90% लोग जो इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं उनका स्कोप कंप्यूटर साइंस ही रह रहा है, वो कंप्यूटर साइंस की तरफ ही विजिट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि 2024-25 तक आपका ऐसा होने वाला है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की जो कंपनी है ये 2024 तक एकदम पीक पर रहेगी, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां जो पीक पर रहेंगी वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट होगी वो आपकी हाई लेवल की जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, जिसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की कोर सेक्टर की स्किल होनी ज़रूरी है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल से जॉब लेना चाहते हैं तो आपके पास पीसीबी डिज़ाइनिंग का कोर्स आपको आना चाहिए। इसके अलावा आजकल हम देख रहे हैं कि ई व्हीकल्स का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। जाहिर सी बात है कि जब ई व्हीकल्स का क्रेज़ बढ़ेगा तो आपको पता होना चाहिए कि सारी चीज़ें जब इलेक्ट्रिकल हो जाएंगी, सारी जो गाड़ियां इलेक्ट्रिकल हो जाएंगी, तब वहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि जितने सारे चार्जिंग स्टेशन हैं वो सारे रेक्टिफायर के माध्यम से होंगे और ईवी चार्जर की डिमांड तेज़ी के साथ होगी। जिसके कारण मैं बताऊँ तो ओकाया, एक्जिकॉम जैसी ऐसे बहुत ज़्यादा कंपनियाँ हैं जो कि ईवी चार्जर बनाने पर अभी से ही काम करना स्टार्ट कर दी हैं। और वहाँ पर तो मैं आपको बताऊँ कि बहुत ज़्यादा ईवी चार्जर आपका बन करके स्टोर्ड भी हो चुका है, ताकि जितनी सारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की गाड़ियां अगर मार्केट में आएंगी तो उनको चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत होगी। तो इसी चार्जिंग स्टेशन का जो काम है ये ईवी चार्जर करेगा। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल की और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डिमांड है वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पीक पर रहने वाली है, क्योंकि इतनी तेज़ी के साथ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की वजह से ही इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की जो कंपनियां हैं वो लगातार पीक पर जा रही हैं। अगर आप मोबाइल सेक्टर की ही बात करोगे तो पहले मोबाइल सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस समय आप जाओगे तो नोएडा से लेकर के गुरुग्राम तक, न्यू दिल्ली से लेकर के बेंगलोर तक हर जगह मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां आपको दिख जाएंगी। सैमसंग से लेकर के एप्पल तक, आईफोन तक, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपका इंडिया में खुल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इतनी सारी चीज़ें ओपन होंगी तो वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी आपको निश्चित तौर पे 100% मिलने वाली है। लेकिन आपके पास स्किल होगा तभी ये चीज़ें संभव हो पाएंगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप नॉर्मल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में काम करने के लिए जाओगे तो वहाँ पे बिल्कुल भी स्कोप नहीं होता। अगर आपको अच्छे पैसे कमाना है, अगर आप चाहते हो कि इंडस्ट्री में हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाए, तो आपको क्या करना है कि बहुत ज़्यादा स्किल पे फोकस करना है। स्किल पे फोकस करने का मतलब ये है कि आपको पीसीबी डिज़ाइनिंग का कोर्स आना ज़रूरी है। अगर आप कोर सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो एम्बेडेड के फील्ड में काम करना चाहते हैं तो एम्बेडेड का कोर्स आना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, पीएलसी पे काम करते हैं, स्कैडा पे काम करते हैं, डिज़ाइनिंग पे काम करते हैं, रिपेयरिंग पे काम करते हैं, तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री भी उन्हीं लोगों को जल्दी हायर करती है जिनके पास स्किल होता है। जिनके पास स्किल नहीं होता वो लोग इंडस्ट्री में उतने जल्दी हायर नहीं किए जाते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से कीजिए, और अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए और कोशिश करिए कि कोर सेक्टर की चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ, क्योंकि आने वाले समय में कोर सेक्टर का ही ज़्यादा डिमांड होने वाला है। आने वाले 4 से 5 साल में कंप्यूटर साइंस और आईटी का डिमांड उतना नहीं होगा जितना कि इस समय पर है। जितना क्रेज़ इस समय पर है उतना क्रेज़ आने वाले 5 साल में ऐसा नहीं है कि उतना ही क्रेज़ आपका बरकरार रहेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कोई भी चीज़ जितनी जल्दी ऊपर आती है उतनी ही जल्दी वह नीचे भी जाती है। तो इसलिए आपको अपने कोर सेक्टर की चीज़ों को सीखते हुए चलना है, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की कंपनी बूम पर होगी वहाँ पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।